नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत हमारा जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको याद रखना है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जाता है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो आपको बताना होता है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब मैप का कैसे समझेंगे, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से जो सबसे ऊपर है वो है 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हमारा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार ये हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसको मैप में कैसे जानेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट से और यहाँ पे पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि आपको याद नहीं होता तो आपसे बताया याद रखिए कि 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। तो वहां पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन टोटल वैल्यू के साथ आपको यदि याद करना है तो याद कर लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और फिर पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण जो लंबाई कितनी होती है, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई कितनी है। तो ये हमारी होती है 3214 किलोमीटर। और आपसे पूछी जाएगी पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी होगी यहाँ तक की, ये है हमारी 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर कितने राज्य स्थित हैं। ठीक है, जो कोस्टल एरिया है भारत के उस पर कितने राज्य स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं। तो पश्चिमी तट पर पहला हमारा आता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। उसके बाद ये हमारा पश्चिमी है, यहाँ पे हो गया हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरला। और फिर पूछा जाता है आपसे कि पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं। तो पूर्वी तट पर हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है सबसे पहले, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये संख्या में आपसे पूछा जाए कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो कितने हैं, टोटल 9 राज्य हैं। और ये पूछा जाए कि पश्चिम पे कितने हैं और पूर्व पे। तो पश्चिम पे हमारे 5 राज्य हैं और पूर्व वाले तट पे 4 राज्य हैं। तो ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिराकॉल, जो कि हमारा लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यह पूछा जाए आपसे कि सबसे पश्चिमी तट जो कि गुजरात में स्थित है, उसे गौर माता या सरक्रीक के नाम से जाना जाता है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। तो यहीं पे होता है किबुतु, दिया होगा ऑप्शन में, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश। को आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य भूमि पर स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये हमारा भारत के नीचे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका सबसे दक्षिणी पॉइंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो ये हमारा कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वहां पे है। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाने वाले, यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी सीमा, तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं। तो 3 राज्य जो है सबसे लंबी सीमा बनाते हैं। जी से हमारा हो जाएगा गुजरात, यानी कि सबसे लंबी आपसे पूछी जाए तो सबसे लंबी गुजरात की है। उसके बाद हमारी ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तमिलनाडु। पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तो तीसरे पे कौन सा आएगा हमारा, तमिलनाडु। तो ये हो गए हमारे सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य। धन्यवाद। इसके आगे दूसरा वीडियो आएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।